अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 18 फरवरी है और सुप्रीम कोर्ट में आज फौजी अदालतों के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सलमान अकरम राजा जो नुमाइंदगी कर रहे हैं फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता एक मुजरम जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाए गए थे, अर्ज़म जुनैद रज़ाक की, उन्होंने अपने दलाइल में क्या कहा और अदालत ने क्या सवालात उठाए, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अल-कादर ट्रस्ट जो कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में एक बुनियादी चीज़ है, उसकी रजिस्ट्रेशन का केस भी था। उस पर कायम काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की जानिब से भी कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हुई समाअत का अहवाल। सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो वकील के तौर पर कई रोज़ से अपने दलाइल जारी रखे हुए थे। यहाँ पर एक मुलज़म की, जैसा कि मैंने आपको बताया, नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बहस समेटते हुए आज अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो आलमी क़वानीन हैं, जो बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ ट्रायल के तकाज़े हैं, जो असूल हैं, उनके तहत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। ये उनका मौक़िफ़ था। फिर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने उनसे ये पूछा कि क्या हम पर लाजिम है कि हम उन बैनुल-अक़वामी जो भी क़वानीन हैं, जो मुआहदे हैं, जो असूल हैं, उन पर अमल दरामद करें। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि कुछ पर अमल दरामद लाजिम है, कुछ पर नहीं भी है। अपनी अपनी उनकी एक हैसियत होती है, उसके मुताबिक उनको देखा जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो ट्रायल की शफाफियत पर सवालात ज़रूर बाकी रहते हैं। जो अहम हिस्सा था उनके दलाइल का आज, वो बहुत दिलचस्प था। चूँकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सलमान अकरम राजा, ये याद रखने की चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता बरस के एक फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करती रही है, सवालात उठाती रही है। और वो फ़ैसला था आर्टिकल 63A नज़रसानी केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि आइन में अपनी तरफ से कोई चीज़ शामिल नहीं की जा सकती। और आर्टिकल 63A का तशरीह वाला वो फ़ैसला कलअदम करार दिया था, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का एक फ़ैसला था, जिसमें यह करार दिया गया था कि जो वोट हैं, अगर कोई पार्टी रुकन इन्हराफ करता है तो उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा। डी सीट तो वो होगा ही होगा, नाअहल तो वो करार ही दिया जाएगा बाद में एक प्रोसेस के ज़रिए, लेकिन उसका वोट काउंट भी नहीं होगा। इस फैसले को रिवर्स किया गया था आर्टिकल 63A नज़रसानी केस में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकिल और मुसलसल मौक़िफ़ ये रहा है कि वो फ़ैसला उस वक्त हुकूमत वक्त को फैसिलिटेट करने की गर्ज से दिया गया। उसकी टाइमिंग गलत थी, क्योंकि उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम होने वाली थी। लिहाजा अरकान पार्लियामेंट को तरगीब दी गई कि अब अगर आप वोट देंगे तो आपका वोट गिना ज़रूर जाएगा। और हुकूमत के लिए एक जो रास्ता खोला गया हॉर्स ट्रेडिंग का, ये वो क्रिटिसिज्म था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही। लेकिन आज सलमान अकरम राजा ने बड़ी दिलचस्प बात की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिस फैसले को वो यहाँ डिफेंड करने खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के बेंच का वो फैसला जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देकर 9 मई के तमाम मुलज़मान को वापस इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में मुंतकिल करने के अहकाम दिए गए थे, जिसके खिलाफ यहाँ वजारत दिफा अपील में आई हुई है। और वजारत दिफा के वकील के जवाब में उनको अपोज़ करते हुए सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं। और सलमान अकरम राजा ये तस्लीम कर रहे हैं कि उस फैसले में जिसे हम डिफेंड कर रहे हैं, उसमें कम अज़ कम कुछ पैराग्राफ्स तो ऐसे हैं कि जिनको बाकी नहीं रहना चाहिए। वो कौन से पैराग्राफ हैं? वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसमें एक ड्रॉ की है तफरीक। वो क्या है जी कि फ़ौजी अदालतों का जो वजूद है वो एक माजी से चला आ रहा है, रिवायात हैं और कुछ वाक़यात का हवाला दिया कि उनके लिए वजूद ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा जब पहले दिन ही अपीलों में पेश हुए थे और इन्होंने अपनी, जब सारे फ़रीक़ैन अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं इसको फ़ैसले को डिफेंड करूँगा, लेकिन उसके कुछ पैराग्राफ्स उनको अपोज़ भी करूँगा। तो सब की निगाहें थी कि आखिर ऐसा क्या। उसमें आज सलमान अकरम राजा ने उस पर खुलकर बात की और ये कहा कि आइन में जब से आर्टिकल 175(3) शामिल हुआ है, उसके बाद तफरीक बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि एग्जेक्टिव क्या होगी, जुडिशरी क्या होगी। और एग्जेक्टिव का रोल जुडिशरी नहीं ले सकती और जुडिशरी का रोल एग्जेक्टिव नहीं ले सकती। इसलिए जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक कवर बाकी रखा मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, वो भी ठीक नहीं था। और फिर सलमान अकरम राजा ने उसी आर्टिकल 63A के फ़ैसले पर इन्हिसार किया और कहा कि देखें, अब तो आर्टिकल 63A नज़रसानी केस का फ़ैसला आ चुका है।
जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो आज के बेंच में भी शामिल हैं, उनकी जानिब से तहरीर करदा है और उसमें वाज़े कर दिया गया कि कोई भी जज अपनी तरफ से आइन में कोई चीज़ शामिल नहीं कर सकता। उसमें जो चीज़ नहीं है उसमें अल्फाज अपनी तरफ से दाखिल करके उसकी मन मर्जी की तशरीह नहीं कर सकता। जो आइन में है वही है और आर्टिकल 175 में अगर तफरीक वाज़े हो चुकी है तो उसमें कोई भी चीज़ और हालात, वाक़यात, असूल, रिवायात, इखलाकी पैमाने, कदरें, इनको सामने रखते हुए कोई तशरीह और नहीं की जा सकती। जब सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल PTI भी हैं उनको 63A पर रिलाई करते देखा तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने बड़ी खुशगवार हैरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि बड़ी बात है, आज तो आप आर्टिकल 63A की जजमेंट पर रिलाई कर रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि यस, मेरा एक मौक़िफ़ है और वो उस पर मैं खुलकर राय अपनी सामने रखना चाहता हूँ। फिर समात के दौरान कुछ खुशगवार इसी मौजू पर कुछ खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ, दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जब सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि देखिए आइन को पढ़ने का तरीका तो हर एक का अपना हो सकता है लेकिन उसमें चीज़ शामिल नहीं हो सकती। पढ़ने का तरीका उन्होंने ये बताया कि जैसे किसी जगह पे अगर लिखा हो तौबा तौबा शराब से तौबा, तो उसको एक मजहबी रुझान रखने वाला बंदा तो इसी तरह ही पढ़ाएगा, लेकिन एक बंदा जो ऐसा नहीं सोचता वो शायद उसको सवालिया अंदाज में पढ़े तौबा तौबा शराब से तौबा। फिर जस्टिस जवाहर खान मंदोखेल ने कहा कि लाहौर अनारकली में एक दुकान पर लिखा था बढ़िया क्वालिटी, तो उसको कोई एक बंदा आके पढ़ रहा था बुढ़िया को उल्टी। तो पढ़ने का भी फ़र्क होता है, ये कुछ इस पर कमरा अदालत में कह के भी लगे। तो आइन को पढ़ने का जो अंदाज़ है उसी के ऊपर ये समात भी घूम रही है बुनियादी तौर पर, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जावेद एस खाजा के जो आर्गूमेंट्स थे और उससे पहले जो वज़ारत दिफा के वकील के आर्गूमेंट्स थे उसमें आइन को पढ़ने के अंदाज़ और लहजे का ही फ़र्क था। कैसे? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का ये मानना है, उनका ये मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 8(3) जो है उसमें जो बुनियादी हकूक़ यकीनी बनाए गए हैं, जो मुसल्लह अफ़वाज से मुतल्लिक़ा क़वानीन हैं उन पर उनका इतलाक़ नहीं होता, और उन्होंने अपने अंदाज़ में आर्टिकल पढ़ के सुनाया। उनके जवाब में जस्टिस रिटायर्ड जावेद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन जब आए तो उन्होंने उसको अपने अंदाज़ में पढ़ा। उन्होंने कहा जी कि यहाँ तो लिखा हुआ है एनी लॉज रिलेटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक़ा क़वानीन हैं। तो उन्होंने कहा जी यहाँ रुक जाएँ और एक लम्हे के लिए सोचिए कि यहाँ तो वाज़े हो रहा है जी कि ये तो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, तो इसमें तो सिविलियंस ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो गए। तो ये एक दिलचस्प केस है जिसमें हर दलील अपनी साइड से आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आइनी बेंच का फ़ैसला क्या आने वाला है। आइनी बेंच ने अभी तक खामोशी से चीज़ें सुनी हैं तमाम फ़रीक़ैन की, जहाँ पे कोई सवाल होता है ज़रूरी तो उठाया भी जाता है, लेकिन अभी तक कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ बड़ी अहम हुई आज, सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनके जो मोकल हैं जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर एक क्रिकेटर हैं, एक प्लेयर हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास में खेलते हैं अभी तक। तो उस पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि 9 मई को तो वो हरगिज़ क्रिकेट खेलने नहीं गए थे। और फिर बात चली, सलमान अकरम राजा ने कहा कि बरतानिया में भी एक नौजवान ने फायरिंग कर दी थी, वो कोई ज़हनी तनाव का शिकार था, जज्बाती होकर, और उससे कुछ टेलीविजन वगैरह भी टूट गए, लेकिन एक ऐसी जगह पे की थी कि उसका फिर कोर्ट मार्शल हुआ, लेकिन बाद में वो कलअदम भी किया गया। तो फिर सवाल हुआ जी कि पाकिस्तान में भी तो 9 मई के रोज़ ऐसे विजुअल्स देखने में आए कि वो एक बंदा जाके अंदर वहाँ पे ममनू जहाँ दाखिला होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, प्रोहिबिटेड एरिया होता है, वहाँ जाके वो डंडे बरसा रहा, टेलीविज़न की स्क्रीनें तोड़ रहा। तो सलमान अकरम राजा ने कहा जी कि मैं उससे मिला हूँ, वो बुनियादी तौर पर 4 जमातें पास था और शर्मिंदा है। ये सारे आर्गूमेंट्स हुए हैं आज, लेकिन अदालत का एक सवाल अब भी बाकी है। कुलभूषण यादव वैसे जासूस जब पकड़े जाएंगे तो उनका ट्रायल कहाँ चलेगा? अगर फ़ैसला जिसको सारे यहाँ डिफेंड कर रहे हैं आकर उसको बरकरार रखा जाता है कि सिविलियंस का, किसी तरह के भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर अगर कोई सिविल ग्रुप में कोई गैर मुल्की जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ जाएगा? ये सवाल अभी तय होना बाकी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो कि सोहावा में कायम की गई थी और जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की एक तरह से बुनियाद भी बनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है। आज उस पर समाअत हुई तो जस्टिस सरदार सरफराज डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस केस में तो फैसला आ चुका, सज़ा हो चुकी मुलजमान को, जब तक वो सज़ा कलअदम नहीं हो जाती किसी अपील में हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से, तब तक इस केस को कैसे सुना जा सकता है?
क्योंकि ये तो उसकी बुनियाद थी। और अल-कादर ट्रस्ट को शैम यूनिवर्सिटी या शैम ट्रस्ट कहा गया है उसमें, यानी एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं करती जजमेंट में। तो इसको पहले कैसे छेड़ा जा सकता है, इस पर पहले फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। लिहाजा इस पर उन्होंने जो वकील थे अल-कादर ट्रस्ट की जानिब से, अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की जानिब से, उन्होंने कहा जी मैं अपने क्लाइंट से फर्दर इंस्ट्रक्शंस लूँगा, लेकिन अदालत ने उन पर वाज़ेह किया कि आप नेक्स्ट जब भी डेट पड़े आप उसमें आकर सेटिस्फाई करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फ़ैसला इन फील्ड होते हुए आपको हम रजिस्ट्रेशन कैसे दे सकते हैं अल-कादर ट्रस्ट की, क्योंकि अभी तक तो इसको अटैच किया गया है। ये अदालत ने कह दिया है कि इसको ज़ब्त किया जाए, एक ज़ब्त की गई चीज़ है जो अभी इन क्वेश्चन है, और उसके ऊपर फ़िलहाल तो फ़ैसला यही है कि वो कोई क्राइम प्रोसीड का उसमें एक अंसर शामिल है। लिहाजा इस पर काबिल समात होने पर भी मेंटेनेबिलिटी पे भी आप हमें सेटिस्फाई करें। अब उनको कहा गया कि नेक्स्ट डेट पे इस पर आप हमें आर्गूमेंट्स दें। कल के दिन आप सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात होगी और कल दलाइल का आगाज़ करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर बिंडारी, उन्होंने अदालत को बता दिया है कि कल से वो अपनी बात अदालत के सामने रखेंगे। कल इस केस में क्या होगा उससे भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।